दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जो इंडिया में हर एक कोने में होता है। हर एक शहर में, हर एक गांव में आपको ये वाला बिज़नेस या फिर ये वाला काम आपको मिल ही जाएगा। और इस बिज़नेस पे या फिर इस काम पे अंधाधुंध पैसा भी है। लेकिन जो वर्ड मैं यूज़ करूँगा ना, वो बोलने के बाद ही आप समझ जाओगे। और बहुत सारे लोग हैं इस वर्ड से या फिर इस काम से नफ़रत भी है। मैं सिर्फ एक ही वर्ड बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो काम है वो है दलाली का काम। दलाल या फिर दलाली का काम, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रोकरेज, ठीक है, या फिर ब्रोकरेज नहीं, ब्रोकर। अगर आप दलाली का काम करते हो तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है और इसमें शर्मिंदा होने का कुछ भी नहीं है। लेकिन ये शब्द या फिर ये वर्ड बहुत ही बदनाम है हर एक जगह। अब बदनाम किस लिए है? बदनाम घूसखोरी के लिए है। घूसखोरी, अगर आप किसी को कोई भी अगर हेल्प करते हो, दलाली में क्या होता है कि आप कुछ पैसों के बदले में, कमीशन के बदले में आप किसी को हेल्प कर रहे हो। किसी को कुछ सामान चाहिए या फिर कोई काम है तो कुछ कमीशन के बदले में आप उसको हेल्प कर रहे हो, या फिर उसका जो चीज़ चाहिए उस चीज़ आप लाकर दे रहे हो, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिस वजह से सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिस वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, एक आदमी को आप प्रॉफिट दे रहे हो लेकिन उस वजह से किसी दूसरे आदमी को नुकसान हो रहा है, तो गलत चीज़ है। तो वैसे दलाली खराब है। तो दलाली इस वजह से बदनाम है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिस वजह से किसी का नुकसान हो रहा है। मैं आज जो मेरे पास पूरा लिस्ट है, 100 कामों का लिस्ट है, 100 दलाली कामों का लिस्ट है। उसमें से मैं जो पॉपुलर 15-20 में अभी डिस्कस करूंगा। बाकी उसका पूरा लिस्ट मेरे पास है, डिस्क्रिप्शन पे उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए, फिर आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दलाली करने के लिए तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ना, आपको उसके बारे में नॉलेज की ज़रूरत है। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन को चुनते हो, ऐसे काम को अगर आप चुनते हो, तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है। पहली बात, जो क्लाइंट आपको कोई काम दिया है तो आपने जो टाइम दिया है या फिर क्लाइंट ने जो टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर आपको काम पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बदनाम हो जाओगे। एक काम भी बदनाम होगा, आप भी बदनाम हो जाओगे, ठीक है। जिस प्राइस पे आप लोगों का डील हुआ है उस प्राइस पे आप दोनों को फिक्स रहना पड़ेगा। जो टाइम आपने डिसाइड किया है दोनों मिलकर, उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बीच में आपने छोड़ दिया या फिर बाद में आप ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, तो ऐसा होगा तो एक काम आप नहीं कर पाओगे। और ये काम किन लोगों के लिए आसान है? जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं। अब समझ सकते हो, जो लोग एजेंसी में काम करते हैं, LIC एजेंट होते हैं या फिर फाइनेंशियल एजेंट होते हैं, तो उन लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है। तो आपके पास अगर ऐसा हुनर है, बोलने का हुनर है, तो आप आराम से ऐसे काम कर सकते हो, दलाली का काम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पैसा इसमें है और बेझिझक कर सकते हो। लेकिन याद रखिए किसी का नुकसान ना जाए। सबसे पहला है कि अगर आप किसी को ज़मीन दिलवा सकते हो, घर दिलवा सकते हो, ठीक है ना, कम रेट पे, क्लाइंट को जैसा घर चाहिए या फिर जैसा फ्लैट चाहिए, जैसा ज़मीन चाहिए, अगर आपके पास वैसा सोर्स है तो ज़रूर आप ऐसे काम कर सकते हो। शहर में, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दलाल है जो ये काम कर रहा है और एक अच्छा खासा उसको कमीशन भी मिलता है, लाखों का कमीशन मिलता है। जो घर दिलवाने का, फ्लैट दिलवाने का, प्लॉट दिलवाने का, तो इसमें अच्छा खासा बेनिफिट है। अगर आपकी इसके बारे में नॉलेज है तो आप काम आराम से कर सकते हो। किसी को अगर जो होता है ना, सेकेंड हैंड बाइक, सेकेंड हैंड कार या फिर कुछ भी सेकेंड हैंड चीज़ जो अच्छा है, ठीक है ना, वो आपको भी चेक करना पड़ेगा कहीं से। अगर आप लेकर उसको रीसेल कर रहे हो, दिलवा सकते हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है वो कितना सही है, ये आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। और इसको आप एज ए बिज़नेस कर सकते हो। इसमें भी अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा काम मिलेगा, अच्छा खासा आपको अर्निंग भी होगा। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है शहर में, बेसिकली शहर में पॉपुलर है, गांव में भी एक
चीज़ हो रहा है कि अभी गांव में क्या होता है कि जो मिट्टी के घर है वो लगभग कम हो चुका है। सब लोग अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं। अब पक्का घर बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत हो, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि सीमेंट, बालू और है आपका ईंट, और जो जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि आपका जो सराई होता है, सराई आयरन। तो अगर जो क्लाइंट है गांव के लोग हैं तो उनको पता नहीं है कौन सा कंपनी का सीमेंट ले, कौन सा कंपनी का ईंट ले, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ग्रेड रहता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, मतलब लो क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी, ऐसा रहता है। तो अगर आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस है कि कौन से कंपनी का मटेरियल्स अच्छा है तो आप इस बिज़नेस में आ सकते हो। इन्वेस्टमेंट रहता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आप क्या करोगे, आप जो क्लाइंट है बोले आप सिर्फ पेमेंट डाल दीजिए, आपको घर बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स की ज़रूरत होगा वो आपके घर तक आपको मैं पहुंचा दूंगा, या फिर इंजीनियर से बात करके बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, पेमेंट डाल दीजिए, वो आपके घर तक लाकर डाल देगा। तो ये बिज़नेस आप कर सकते हो, बहुत ही पैसा है इस बिज़नेस पे, लाखों का इनकम है इसमें, ठीक है। और एक चीज़ जो है जॉब प्लेसमेंट, जो कि अभी प्रोफेशनली होता है, शहर में है, बहुत सारे गांव में बहुत ही कम है, लेकिन शहर में ज़्यादा है, जिसको बोला जाता है कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, जॉब कंसल्टेंसी सर्विस। इसके अंदर अगर आपका जान पहचान है, बहुत सारे कंपनी के साथ अगर जान पहचान है कि कंपनी को लड़के चाहिए, जॉब के लिए लड़के चाहिए, ठीक है, बाहर का कंपनी, इंडिया का कंपनी या फिर बाहर का कंपनी के साथ अगर आपका अच्छा खासा टाई अप है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप अपना एक इसका लाइसेंस भी करना पड़ता है। आप लाइसेंस भी बनाकर आप अपना एक कंसल्टेंसी सर्विस बना सकते हैं और दूसरों को जॉब भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे फेक ऐसे हैं जो पैसा लेकर जॉब नहीं देते हैं, या फिर जॉब मतलब कंसल्टेंसी सर्विस बोलकर आपको बीपीओ में जॉब दे देते हैं। तो बीपीओ में जाने के लिए किसी तरह का कंसल्टेंसी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप जो सीसीडी होता है, कैफ़े कॉफ़ी डे, उधर भी आप डायरेक्टली जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे सीसीडी जैसे ऐसे बहुत सारे कॉफ़ी एरिया है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, जहाँ पर जॉब मतलब कंसल्टेंसी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो बहुत जगह फेक कंसल्टेंसी सर्विस है, कहीं पर आपको ओरिजिनल आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपके पास ऐसा सोर्स है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है लोन ब्रोकर। अगर आप किसी को लोन दिलवा सकते हैं तो आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं लोन चाहिए उनको, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है उसका भी नुकसान ना जाए, जो बैंकिंग जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ पर भी आपको नुकसान ना जाए, तो आप दोनों तरीके से फंस जाओगे। तो ऐसे क्लाइंट को आपको लोन देना है कि जो बाद में रिकवर आपको दे सकता है, पैसा वापस दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको उस क्लाइंट का बैकग्राउंड पूरा देखकर ही आपको लोन दिलवाना है। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल बैंक के साथ या फिर फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी के साथ जान पहचान है तो आप ये काम कर सकते हो। बहुत सारे एजेंट करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं। उसके अलावा है आपका इंश्योरेंस ब्रोकर, तो है अभी मार्केट में LIC एजेंट, या फिर स्टॉक मार्केट का एजेंट रहते हैं जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। आपका बोलने का तरीका मेन है कि कैसे आप बोलोगे, कैसे आप समझाओगे। ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ बता दोगे, समझाओगे। मेरा स्टॉक मार्केट का भी काम है, मेरा स्टॉक मार्केट का अलग चैनल भी है, चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम सीखना चाहते हो तो उसका पूरा कोर्स भी है, उसका डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। अभी इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट में जब मैंने एक ब्रोकर कंपनी के साथ काम किया है तब मैंने देखा है ये चीज़। जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे साथ और भी थे, जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, समझाते हैं, तो मैंने देखा एक्चुअली मेरे जो टीम मेंबर थे ना, उन्होंने बताया था कि इसमें आपको झूठ बोलना मैंडेटरी है। बहुत सारे ब्रोकर में आपको बोला जाता है, समझाया जाता है कि आप झूठ बोलो, झूठ बोल के मैंडेटरी है, झूठ बोलना ही पड़ेगा वहाँ पर, कि झूठ नहीं बोलोगे तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। तो मैं टोटली इसके खिलाफ था। मैं इसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटना घटा है, उसका पूरा वीडियो मैं बनाकर आपको यहाँ पर डालूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन
जो एक चीज़ मैंने फॉलो किया है कि आपको बोलेगा कि आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग करवा लो, आपको महीने में 10,000 20,000 इनकम होगा। कुछ नहीं करना है, शेयर खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है, आपको लाखों में इनकम होगा। जैसे पैसा डालोगे उतना ही आपको इनकम होगा। ऐसे बताकर अकाउंट ओपनिंग करवाया गया है और अभी भी हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जेन्युइन करना है। कैसे करना है? जैसे कि मैं ब्रोकर कंपनी के साथ मैं इनडायरेक्टली ऐड हूँ और मैं वो अकाउंट भी ओपनिंग करवाता हूँ, काम भी सिखाता हूँ। इसका एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे ब्रोकर कंपनी के साथ काम कर सकते हैं जेन्युइनली, ताकि किसी का नुकसान ना हो। उसके बाद है जो कोई भी इवेंट, शादी का इवेंट हो या फिर कोई भी इवेंट हो जो शहर में होता आया है, गांव में थोड़ा बहुत अभी हो रहा है, अगर आप गांव से हो तो आप कर सकते हो कि किसी भी इवेंट का पूरा डेकोरेशन का पूरा सिस्टम आप ले सकते हो कि आप क्लाइंट से पेमेंट ले लीजिए कि आपको कैसा डेकोरेशन चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए, आप उनको डेमो दिखा दीजिए, ऑनलाइन डेमो दिखा दीजिए कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, पेमेंट बता दीजिए, पैसा ले लीजिए, आप पूरा सिस्टम आप रेडी कीजिए। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट। अगर जो ट्रांसपोर्ट जो गुड्स होते हैं, जो भारी चीज़ गुड्स होते हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसमें भी दलाली का काम होता है, बहुत लोग करते हैं। स्क्रैप डीलर, ठीक है ना, शहर में होता है, जो मतलब घर का जो भी कूड़ा वगैरह, लोहा, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह जो कुछ भी कूड़ा वगैरह रहता है, तो उसका भी आप दलाली कर सकते हो। इसमें भी अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। और उसके बाद है जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्री है शहर में, गांव में बहुत सारे फैक्ट्री है जहाँ पर उसको लेबर चाहिए। एक तो जॉब अलग चीज़ है, लेबर अलग चीज़ है, ठीक है ना। लेबर अलग चीज़ है, फैक्ट्री में लेबर चाहिए, कंपनी में जॉब के लिए बॉय चाहिए, जॉब्स बॉय चाहिए, ठीक है ना। तो आप गांव से, शहर से आप लेबर लेकर फैक्ट्री में दे सकते हैं, उसके बदले में आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर पहले कुछ कंपनी से, आपको कुछ फैक्ट्री से आपको बात करना चाहिए, उनके थोड़ा बहुत जान पहचान करवाना चाहिए, करना चाहिए, तो आप वो भी आपको जैसे ऑर्डर देगा वैसे आप लेबर उनको प्रोवाइड करोगे। उसके बाद है जैसे कि लीगल सर्विस ब्रोकर। यहाँ पर मेरा सिस्टम है, मैं सिस्टम देखकर ही बता रहा हूँ, मेरा पीसी मेरे सामने है। आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ पर बार बार देख रहा हूँ, मेरा इधर सिस्टम है कि इतना कुछ तो याद नहीं रहता है। लीगल सर्विस ब्रोकर, देखिए हर एक फैमिली में प्रॉब्लम आता है, फैमिली या फिर रिलेटिव्स के अंदर या फिर पड़ोसी के अंदर प्रॉब्लम्स आता है, और प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि हमेशा घर के अंदर ही सॉल्व हो जाए या फिर अपनों के अंदर ही सॉल्व हो जाता है, तो कभी कभी कोर्ट में भी जाना पड़ता है। अब कोर्ट में जाने के लिए आपको वकील की ज़रूरत होता है, जिसको बंगाली में एक्चुअल वकील बोला जाता है या फिर लॉयर्स बोला जाता है। तो आपको मालूम नहीं कि आप कौन से लॉयर के साथ आप बात करोगे, किसके साथ बात करोगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारे लॉयर ऐसे भी रहेंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, कौन सा लॉयर अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आपको इसके बारे में क्लाइंट को नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन आपका अगर नॉलेज है या फिर अगर आप कहीं से भी ऐसे नॉलेज ले सकते हो, तो नॉलेज पहले लीजिए और क्लाइंट को सर्विस दीजिए। क्लाइंट से पहले प्रॉब्लम पूछ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से उनको जो लॉयर है उनके साथ मीट करवाइए, पेमेंट की बात कीजिए, और ऐसे आप हेल्प कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने जितना बताया, आप जो पसंद आए पूरा लिस्ट पहले आप देख लीजिए, नीचे पूरा लिस्ट है, पूरा लिस्ट आप देख लीजिए, और जो काम आप कर सकते हैं उस काम को आप कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा खासा पैसा है, लेकिन पहले जो जो रूल्स मैंने बताया कि जो टाइम आपने दिया है उस टाइम के अंदर आपको काम कंप्लीट करना है। जो पेमेंट की बात हुआ है उसी पेमेंट में आपको डील कंप्लीट करना है, और किसी का नुकसान ना जाए, ना सोसाइटी का नुकसान जाए, ना सामने किसी का नुकसान जाए, और किसी तरीके घूसखोरी ना करे, कुछ गलत काम ना करे। जो वेस्ट बंगाल में हमने देखा है, आपको ये शायद दूसरे इलाके में भी होता होगा, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और वेस्ट बंगाल में भी घूसखोरी बहुत ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि मैं अपने स्टेट का बदनाम कर रहा हूँ, तो बदनाम क्या है, जो गलत है उसको मैं गलत तो बोलूँगा ना। और ये तो पब्लिकली हो चुका है कि वेस्ट बंगाल में पैसों के बदले में जॉब दिया जा रहा है, जो
स्कूल जॉब्स है ना, स्कूल जॉब जो होता है, टीचर्स का जॉब होता है, पैसे दे दो जॉब मिल जाएगा। ये भरा पड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा दलाली मत कीजिए। ये जो काम किया ये दलाल है एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे दलाल है जो पैसों के बदले में आपको जॉब्स दे रहा है। और तो पैसा तो सिर्फ वो दलाल नहीं ले रहा है, सरकार भी ले रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो एक अलग टॉपिक है, बाकी मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी और भी अगर दूसरे टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, या फिर अगर मैं कुछ गलत बोला है तो उसके बारे में भी बताइए।